नमस्कार छात्रों। सुप्रभात बेटा, सुप्रभात। ठीक है, आज हम अपना 10वां पाठ जो है विश्व बंधुत्व का अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी अपने अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 56 पे देखिए, राइट करेंगे दिनांक। ठीक है, कक्षा कार्य बुक में ही राइट करेंगे अपनी। दिन है मंगलवार। ठीक है, 10वां पाठ जो है हमारा, उसका आज हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है उच्चारण करने के लिए, वो उच्चारण करेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न को आप खुद करेंगे। ठीक है, अभी मैं दूसरा प्रश्न करूंगी। उच्चारण करना, उच्चारण मतलब बोलना है उसको। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, मंजूषा समानार्थक पदानी चित्वा लिखिता। मंजूषा, ये जो बॉक्स, मंजूषा का अर्थ होता है बॉक्स। ठीक है, ये जो बॉक्स में दिए गए हैं, बॉक्स में सब जो दिए गए हैं, ये आपकी बुक में यहाँ पे देखो। मंजूषा का अर्थ होता है जो बॉक्स होती है, जो लाइन बॉक्स बना होता है। ठीक है, इससे चुन करके आप लोगों ने ये नीचे लिखे हुए इनके सामने लिखने हैं। ठीक है, पहला है स्वकीयम। स्वकीयम होता है अपना। हाँ, पहला आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए आत्मनम। स्वकीयम होता है अपना। ठीक है, आत्मनम भी होता है अपना। अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब रुकना, तो बाधित। बाधित है या बाधित? बाधित। हाँ, बाधित। बाधित। कटुकम। हाँ, परिवार। कल मैंने आपको पढ़ाया था, श्लोक में आया था, तब आया था इसका अर्थ। नेक्स्ट, अनस्य। अन्य कोई दूसरा। ठीक है, अन्य कोई दूसरा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, परस्य। कोई, परस्य भी कोई दूसरा। ठीक है, आगे है अपहाय। त्यक्त्वा, छोड़ करके। अपहाय होता है छोड़ना, त्यक्त्वा होता है छोड़ना। समृद्ध, संपन्नम। हाँ, संपन्नम, समृद्ध है ना, संपन्न, संपन्नम। ठीक है, आगे है कष्टम। कष्ट होता है दुखम। स्क्रीन पे दिख तो रहा है ये नहीं? अरे स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है या नहीं? मैम थोड़ा नीचे कर दो। थोड़ा सा नीचे कर दूं? अब ठीक है? यस। चलिए ठीक है, तो लास्ट है हमारा निखिले। निखिल का होता है संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण। डन, ये सभी का निखिले संपूर्ण। ठीक है, आगे देखिए आप, अगर ये डन हो गया तो प्रश्न नंबर, आज आपका बुक में ही है सारे का सारा काम, नहीं है? ठीक है, तो ये सारा काम आप अपनी बुक में ही कर लेंगे और यही मेरे को सेंड भी करेंगे। चलिए आगे देखिए। डन बेटा, कर लिया ना सभी ने? यस। कोई तो देखना।
चलिए अब दूसरा प्रश्न है, सॉरी थर्ड प्रश्न है, रेखांकित पदानी संशोधनम लिख। ये जो रेखांकित जिसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, रेखांकित होता है अंडरलाइन, ठीक है, ये अशोधनम है, मतलब गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो बुक में भी इसी लाइन के ऊपर लिख लो, ठीक है। पहला है छात्रा क्रीड़ा क्षेत्र कंदुकात क्रीडंती, छात्र जो है क्रीड़ा क्षेत्र में कंदुकात, अब यहाँ पे देखो कंदुकात नहीं आएगा, ठीक है, कंदुकात में यहाँ पे लगी हुई है पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति भी से ही होता है, परंतु पंचमी जो होती है वो जुदाई के लिए होती है, मतलब अलग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो गया ना, पेड़ से पत्ते है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहां पे होती है जहां पे कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है, वहां पे पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे कंदुकात जो है वो पंचमी विभक्ति है, हाँ, तो पंचमी जो तृतीय होती है उसमें भी से आता है ना, परंतु यहाँ पे बच्चे क्या बॉल के साथ साथ खेल रहे हैं, बॉल से अलग थोड़ी नहीं हो रहे हैं, है ना, बॉल के साथ दोनों में, तृतीय में भी से आता है, पंचमी में भी से आता है, ठीक है। पर तृतीय में जो होता है वो किसी से कनेक्ट होना होता है, मतलब किसी के साथ ज्वाइन होना होता है ना, किसी के साथ जिसके साथ हम कर, पंचमी में होता है अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, तो वहां पे तृतीय नहीं आएगी। राम जैसे यहाँ पे लिखा छात्रा क्रीड़ा क्षेत्र, छात्रा जो है क्रीड़ा क्षेत्र में बॉल से खेलती हैं, से खेल रही है ना, उसके साथ खेल रही है, उससे अलग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कंदुकात नहीं आएगा, क्या आएगा, कंदु, मिटा दूं इसको, यस कंदु के लिखा है, वहां पे कंदुकात लिखा है, वहां पे कंदुकेन आएगा, ठीक है, तृतीय विभक्ति लगेगी, उसके साथ खेल रही है, उसके यहाँ पे अलग हो गया, मतलब उसके साथ नहीं खेल रही, तो कंदुकेन। दूसरा है ते बालिका मधुरम गायंती, हाँ ता, अब देखो ता क्यों लगा यहाँ पे, ता क्यों लगा यहाँ पे, ता क्यों लगा, कोई बताएगा मेरे को क्यों लगा ता यहाँ पे, ते क्यों नहीं था। अब कंदुकात वाला तो मैंने आपको बता दिया, देखिए यहाँ पे है बालिका, बहुत ज्यादा बालिका है, बहुवचन रूप है, ठीक है, बहुवचन है, और यहाँ पे जो है ते जो है ये होता है स्त्रीलिंग का रूप, जो होता है वो होता है सह, सॉरी सा ते, एक्सक्यूज मी मैम, मैं भी फोन चला रहे हैं, सा ते ता, बहुवचन रूप जो होता है वो होता है ता, ठीक है। बालिका, बहुत ज्यादा बालिकाएं हैं या बहुत ज्यादा लड़कियां हैं यहाँ पे, तो ते जो है वो द्विवचन के लिए है, तो द्विवचन वाला ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे तो द्विवचन की बात की गई है, ते द्विवचन और लड़कियां बहुत ज्यादा, बहुवचन का रूप ही लगेगा, आएगा यहाँ पे ता बालिका मधुरम गायंती, अगर यहाँ पे लिखा होता ना बालिके, बालिका की जगह लिखा होता बालिके, तब ठीक था, तब ते आता, दो लड़कियों, बालिके मतलब दो लड़कियों की बात हो रही है, तब ते ठीक था, ठीक है। और अगर बालिका ही देखो ना, सिंपल है, बालिका ही होता, बालिका ही होता, तब लगता सा, तब लगता यहाँ पे सा, अगर बालिके होता तो लगता ते, दो लड़कियां, अब यहाँ पे है बालिका, तो बहुवचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन का सिर्फ इतना ही फर्क है, अगर बालिका ही लिखा है तो एक वचन है, अगर बालिका लग गया तो बहुवचन है, ठीक है। अगर एक ही लिखा ना, बालिका, लता, है ना, तो लता में लता ही लिखा होगा तो एक वचन, लता लिख दिया होगा, आखिरी मात्रा लगे तो बहुवचन, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, अगला है ग, अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयामि, कि मैं पुस्तकालय से पुस्तकें ले आया,
ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तकालय से यहाँ पे लग गई है हमारी तृतीय विभक्ति है ये, और यहाँ पे जो अलग हो रही है, हम पुस्तकालय से उठा के ले आए है ना, हम अपनी लाइब्रेरी से है जो पुस्तकें ले आए, तो वहां से अलग नहीं होगी पुस्तकें, वहीं पे पड़ी नहीं रही है ना, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति आएगी। ठीक है, वहां से अलग होगी पुस्तकें, पुस्तकालय से हम पुस्तकें उठा लाए, पर यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगाई हुई है, तो तृतीय नहीं लगेगी, लगेगी पंचमी पुस्तकालय। पुस्तकालय, ठीक है, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें ले आया। ठीक है, इसका भी ये जो लगा है इसका भी सही होता है, पर से मतलब उसके साथ है ना, तो यहाँ पे साथ थोड़ी हम जब ले आए तो वहां से अलग हो गई पुस्तकें। तब किम नाम अस्ति, तब गलत है, तब होगा हाँ, तब तुम, तो इसका अर्थ तुम क्या नाम है, गलत हुआ ना ये। तब किम नाम अस्ति, तुम्हारा, यहाँ पे हमने पूछना है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पे आएगा तब तुम्हारा। ठीक है, स्वयं किम नाम, हम किसी से पूछे तो ऐसे नहीं पूछे स्वयं किम नाम अस्ति, तब किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम। अगर हमने संस्कृत में किसी से पूछना है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो हम बोलेंगे तब किम नाम, तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। अब लास्ट है हमारा गुरु नमः। जब किसी को नमस्कार करना होता है तो हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गुरुवे नमः, रामाय नमः, शिक्षिकाय नमः। चतुर्थी, जब भी नमस्कार करना होता है तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। ठीक है, रामाय, ये बहुत बार पूछा जाता है, रामाय नमः, तो रामाय नमः होता है, रामा नमः नहीं होता है। रामाय, गणेशाय, गणेशाय याद रखना है, जब बहुत बार 9 10 में तक पूछी जाती है। गणेशाय नमः, रामाय नमः, है ना। चलिए कंप्लीट है, तो तीसरा प्रश्न हो गया सभी का। तीसरा प्रश्न सभी ने कर लिया ना, हो गया ना। यस मैम। चलिए तो आगे आप फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है आपका मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखित। मंजूषात में से विलोम शब्द चुन करके लिखिए। हाँ ठीक है, पहला है शत्रुताया, तो शत्रुता का विलोम शब्द हुआ ठीक है, पहला लिख लिया शत्रुताया, मित्रताया। पूरा पूरा का होता है, पूरा का होता है पुराना, नया। इसको रख कर दो पहले, बताया। एक्सक्यूज मी मैम, पूरा का बता बेटा, पहले इसको रख कर दो। यस मैम, रख कर दो इसको। यस मैम, यस मैम, यस मैम। कभी दिखता नहीं, कभी नेट प्रॉब्लम होती है। पानी चलिए लिखिए, शत्रुताया का बन गया मित्रताया, शत्रु का विलोम शब्द बन गया मित्रताया। मैम पूरा का अधूना। हाँ, पूरा का पुराना,
अधुना नया, ठीक है। मानवा का हाँ दानवा, मानव का दानवा। उदार सरी का नाम उदार छोटे और लघु, उदार बड़े और लघु छोटे, छोटे हृदय वाले लघु चेतना। सुखीना हाँ दिख रहा है, यहाँ पे लिख रही हूँ सुखीना। हाँ अब कहा है छोड़ करके गृहत्वा, पकड़ करके ले करके गृहत्वा, ठीक है। अब कहा है छोड़ करके गृहत्वा, पकड़ करके ले करके, ठीक है। कर लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चले अब। यस मैम। फिफ्थ वाले में मैं भी आपकी बुक से देख रही है। कर लिए बेटा सभी ने? यस मैम। अभी कर रहे हैं। मैम शर्मा फोन आ रहा है। नो मैम, यस मैम फोटो प्लीज है। चलो बोल सीधा बैठिए। चलिए आप फिफ्थ वाला करते हैं। अधोलिखित पदनाम लिंग विभक्ति वचन लिखना है, ठीक है। ये जो लिखा है इसमें हमने लिंग विभक्ति और वचन लिखेंगे। किसी का छूटा तो नहीं पीछे वाला क्वेश्चन? पीछे वाले क्वेश्चन तो नहीं छूटे किसी के? नो मैम। चलिए फिर तो आगे करते हैं, ठीक है। पदानी पद हमें दिए हुए हैं, शब्द हमें दिए हुए हैं, हमने उनके लिंग विभक्ति और वचन लिखेंगे, ठीक है। पहला है बंधु। बोलिए बंधु क्या है? बंधु क्या है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? बंधु क्या है यहाँ पे? लिंग बताओ पहले कौन सा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्री है या पुल्लिंग है ये? बंधु मित्र
मित्र क्या होता है? क्या होता है बेटा? पुल्लिंग बंधु पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग? आ रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इनका। तो बुक से देखिए तो वैसे भी बता सकते आपको मत बोलो, आप इससे पूछ लेती हो ना, आप लोग तो देख ले रही हो। कैमरा बंद करके तो नहीं बैठे हैं बच्चे? दूसरे बच्चे कैमरा बंद करके बैठे हो, कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं नहीं स्टार्ट करवाऊंगी। अभिमन्यु, आरुषि, आशीष, पल्लवी, तभी तो आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। पल्लवी का कैमरा ऑफ है। सेजल बताएगी बंधु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? सेजल नहीं, तान्या, तान्या ये मैम बताओ बेटा बंधु क्या है? पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग, पुल्लिंग है, ठीक है। बंधु मित्र, मित्र क्या होता है? पुल्लिंग। तो लिखिए यहाँ पे पुल्लिंग, ठीक है। लिंग के नीचे लिखना है आप लोगों ने पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंगम आ गया पहला हमारा, ठीक है। विभक्ति है यहाँ पे प्रथमा और एक वचन। विभक्ति में आ गया हमारा प्रथमा और एक वचन है हमारा बंधु, ठीक है। कोई विभक्ति नहीं लगी है यहाँ पे, तो बंधु। विजुअल है ना बेटा इस स्क्रीन पे? स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? मैम डन, चलिए हो गया है। आगे देखिए देशान, देश शब्द, देश शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है? पुल्लिंग, देश जो है वो होता है पुल्लिंग, पुल्लिंगम। हाँ, विभक्ति है द्वितीय, देशान तो द्वितीय विभक्ति है और ये बहुवचन का रूप है, बहुवचन का ये रूप है। मैं नहीं चला रहा हूँ, तेरे फोन में पास देखो। मैं चला रहा हूँ, मैं बुक के नीचे है। ये भी चला रही हूँ, मैं इनका फोन नहीं है ना फोन में कोई बात नहीं, क्लास का ठीक है। आगे चलिए, घृणा, घृणा आया है, घृणा शब्द मैम की स्त्री
स्त्रीलिंग है, ठीक है। घृणा जो है वो स्त्रीलिंगम है, किसी से घृणा करना। तो लिखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग, घृणा जो है स्त्रीलिंगम है। और वचन कौन सा है ये? विभक्ति षष्ठी षष्ठी विभक्ति। और वचन बहुवचन एक वचन है। बहुवचन एक वचन का रूप है ये। घृणा जो शब्द है षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का ये रूप है, ठीक है। कुटुंबकम परिवार, नपुंसकलिंग है, ठीक है। परिवार, परिवार जो है ना स्त्रीलिंग में आता है ना पुल्लिंग में आता है। ये है कुटुंबकम, सेकंड थर्ड फोर्थ। कुटुंबकम नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति है यहाँ पे एक वचन और एक वचन का ये रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये रूप है। आगे देखिए रक्षाया, रक्षा, हाँ रक्षा करना वो है स्त्रीलिंग। रक्षाया रक्षा करना स्त्रीलिंग का रूप है, स्त्रीलिंगम है, लिंग है यहाँ पे। और सप्तमी और वचन एक वचन का ये रूप, ठीक है। लास्ट है यहाँ पे ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ से स्पेस? हाँ ज्ञान विज्ञानी क्या है यहाँ पे? नपुंसक, ज्ञान विज्ञान नपुंसक लिंग है। और विभक्ति है षष्ठी विभक्ति है और वचन है ये द्विवचन का ये रूप है। षष्ठी विभक्ति और द्विवचन का रूप, ठीक है। 5 प्रश्न तक आज हमने कर लिए हैं, बाकी जो है 2 प्रश्न जो है उनको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। उनको हम कल कर लेंगे। तो आज आप अपने अपनी बुक कंप्लीट करके मेरे को सेंड कर दीजिए। चेक कर लो सभी की बुक। यस मैम। अभी कर रहे हैं। यस बोलो बोलो जल्दी। हाँ गुड, चेक करवा रहे हो? दो मिनट रुको। यस यस मैम। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो लिख रहे हैं अभी यहाँ से राइट कर रहा है?
पूरा देखना ठीक है। तो ये 10 पार्ट थे, 10 पार्ट तक आपका सेकंड टर्म में आएंगे, आपको 5 to 10 तक, तो वो मैंने आपको 6 to 10 तक है, तो मतलब कंप्लीट हो गया आपके। अब आपका बचता है व्याकरण पोर्शन, उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे हम, बाकी व्याकरण पोर्शन उसको कर लेंगे हम, ठीक है। सेकंड टर्म यस शब्द भी आएंगे पेपर में। करवा दी संख्या तो करवा दी मैंने संख्या। यस मैम। 70 तक ना। यस मैम। 50 to 70 इस बार मैंने करवाई आपको 50 to 70, तो वहीं से आएगी 50 to 70, मतलब अच्छे से पढ़ लेना उसको। चलो बेटा चेक करवाओ मेरे को आप किस किसने कर लिया हुआ है। कैमरा ऑन करो, किस किस बच्चे ने कैमरा ऑन रखे हुए हैं।